नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्या आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि कभी कभी ये किसी और बीमारी का संकेत होता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम डिटेल में समझेंगे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे डील किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन है क्या। सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जहां ब्लड प्रेशर किसी आइडेंटिफाइड मेडिकल कंडीशन की वजह से बढ़ता है। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन से अलग है। प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, ये धीरे धीरे कई कारणों से डेवलप होता है। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एक क्लियर कारण होता है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस या कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई कर लें और उसका ट्रीटमेंट करें तो ब्लड प्रेशर कंप्लीटली नॉर्मल हो सकता है। हाँ दोस्तों, कंप्लीटली नॉर्मल। इसलिए सेकेंडरी हाइपरटेंशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे समय पर ना पहचाना जाए तो ये ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट बन सकता है और ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है। 3 मेन कारणों की कैटेगरीज हैं: किडनी रिलेटेड कॉजेज़, हार्मोनल कॉजेज़, मेडिकेशन रिलेटेड कॉजेज़। चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं किडनी रिलेटेड कॉजेज़ की। आपके किडनीज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो वेस्ट फिल्टर करते हैं, सॉल्ट और पानी का बैलेंस मेंटेन करते हैं और ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो बीपी को रेगुलेट करते हैं। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। पहला है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD। इसमें किडनीज़ अपनी फिल्टरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे खो देती हैं। डायबिटीज़, हाई बीपी या इन्फेक्शंस इसके कॉमन कॉजेज़ होते हैं। जब किडनी डैमेज्ड हो जाती है तो एक्सेस सॉल्ट और पानी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर शर्मा को अपने पैरों में स्वेलिंग दिखी और हाई बीपी भी था। टेस्ट से पता चला कि उनकी किडनीज डैमेज्ड हो रही थी और यही उनके सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण था। दूसरा है किडनी इन्फेक्शंस और स्कारिंग। बार बार किडनी इन्फेक्शंस होने से किडनी टिश्यू स्कार हो जाता है। स्कार्ड किडनीज अपनी फिल्टरिंग एबिलिटी खो देती हैं। बच्चों में अनट्रीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इस प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ाते हैं। तीसरा है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जहां किडनीज़ में फ्लूइड फिल्ड सिस्ट्स बन जाते हैं। ये सिस्ट्स किडनीज़ को एनलार्ज कर देते हैं और नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करते हैं। हाई बीपी अक्सर पहला लक्षण होता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, रेनाल आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें वो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं जो किडनीज़ को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब किडनीज़ को कम ऑक्सीजन मिलता है तो वो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जो बीपी बढ़ाते हैं। ये मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस या फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से होता है। किडनी प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स: अचानक बीपी बढ़ जाना, थकान या कमज़ोरी, एंकलेस या हाथों में स्वेलिंग, बर्बर यूरिनेशन या फोमी यूरिन ट्रीटमेंट अप्रोच। अंडरलाइंग किडनी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, स्पेसिफिक मेडिसिन्स जो किडनीज़ को प्रोटेक्ट करें, रेगुलर किडनी फंक्शन और बीपी मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं हार्मोनल कॉजेज़ की। हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पहला है थायराइड प्रॉब्लम्स। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है आपकी नेक में जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। हाइपरथायराइडिज्म में जब थायराइड ओवर एक्टिव होता है तो दिल तेज़ी से धड़कता है और सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है। हाइपोथायराइडिज्म में जब थायराइड अंडर एक्टिव होता है तो वेट गेन और फ्लूइड रिटेंशन होता है और डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है। सिम्टम्स: अचानक वेट चेंज, थकान, बल झड़ना, बहुत गर्मी या ठंड लगना। दूसरा है कुशिंग्स सिंड्रोम। इसमें बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयड यूज़ या एड्रीनल ग्लैंड्स में ट्यूमर की वजह से हो सकता है। कॉर्टिजोल सॉल्ट और पानी को बॉडी में रिटेन करता है जिससे बीपी बढ़ता है। सिम्टम्स: गोल चेहरा, पेट के आसपास वेट गेन, आसानी से नीले निशान पड़ना, मूड चेंजेस। तीसरा है कॉन्स सिंड्रोम या प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें एड्रीनल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा अल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। यह हार्मोन सॉल्ट और पानी का बैलेंस कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रा अल्डोस्टेरोन से ज़्यादा सॉल्ट और पानी रिटेन होता है, बीपी बढ़ता है। अक्सर पोटेशियम लेवल कम हो जाता है जिससे मसल वीकनेस और क्रैम्प्स होते हैं। चौथा और बहुत रेरे फियोक्रोमोसाइटोमा। यह एड्रीनल ग्लैंड में एक रेरे ट्यूमर है जो एड्रेनलिन रिलीज़ करता है। इससे अचानक बीपी स्पाइक्स होते हैं, पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग और हेडेक्स होते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है अगर अर्ली डायग्नोसिस ना हो। हार्मोनल हाइपरटेंशन के सिम्टम्स:
सीवियर हेडेक्स, अचानक बीपी इंक्रीज, थकान, कमज़ोरी, मसल क्रैम्प्स, बिना रीज़न वेट गेन या लॉस, विजिबल स्वेलिंग या अपीयरेंस में चेंजेस। इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आपका बीपी अनयूजुअली हाई है, सडन है या कंट्रोल करना मुश्किल है तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स चेक करवाना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं मेडिकेशन रिलेटेड कॉजेज़ की तरफ। कभी कभी हाई बीपी किसी बीमारी से नहीं बल्कि आप जो मेडिसिन्स ले रहे हैं उनसे होता है। पहली, बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसमें एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स होते हैं जो थोड़ा बीपी बढ़ा सकते हैं। यूजुअली हेल्थी विमेन में माइल्ड होता है, लेकिन अगर और रिस्क फैक्टर्स हों तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। टिप, रेगुलर बीपी चेकअप्स ज़रूरी हैं अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं। दूसरी, स्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिज़ोन, प्रेडनिसोलोन। ये इन्फ्लेमेशन, एज़मा, एलर्जीज़ के लिए यूज़ होती हैं। ये फ्लूइड रिटेंशन और वेट गेन कर सकती हैं जिसे बीपी बढ़ता है। तीसरी, NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स जैसे इबुप्रोफेन, नाप्रोक्सिन, डिक्लोफेनाक। ये किडनी फंक्शन रिड्यूस कर सकते हैं और वाटर रिटेंशन करते हैं। लोगों को पता नहीं होता क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं हेडेक्स या जॉइंट पेन के लिए। चौथी, डीकॉन्जेस्टेंट्स और कोल्ड मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स में सूडो एफिड्रिन होता है वो टेम्परेरीली बीपी बढ़ा सकता है। जो लोगों को पहले से हाइपरटेंशन है उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। पांचवी, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और माइग्रेन मेडिकेशंस। कुछ टाइप्स नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और हार्ट रेट और बीपी बढ़ाते हैं। साइंस की मेडिसिन बीपी बढ़ा रही है। नई मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद बीपी बढ़ना, हेडेक्स, डिजीनेस या स्वेलिंग, फ्लूइड रिटेंशन से अचानक वेट गेन क्या करें? कभी अपने आप मेडिसिन बैंड ना करें। डॉक्टर से अल्टरनेटिव या डोसे एडजस्टमेंट के बारे में बात करें। घर पर रेगुलरली बीपी मॉनिटर करें। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल और सेकेंडरी ट्रिगर्स की। डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन को और भी बढ़ा सकते हैं। पहला, एक्सेस सॉल्ट इनटेक। ज़्यादा नमक खाने से बॉडी पानी रिटेन करती है। ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है और बीपी बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड्स, अचार, सॉसेस और सॉल्टी स्नैक्स कम करें। दूसरा, एल्कोहल कंजम्पशन। एक्सेसिव ड्रिंकिंग बीपी बढ़ाता है और दिल और लिवर को डैमेज करता है। तीसरा, स्मोकिंग। निकोटीन टेम्परेरीली बीपी बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। स्मोकिंग से हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क बहुत बढ़ता है। चौथा, ओबेसिटी और ओवरवेट। एक्स्ट्रा बॉडी वेट दिल पर ज़्यादा लोड डलता है। पेट के आसपास की चर्बी, विसरल फैट स्पेशली हार्मफुल है। सिर्फ 5 से 10% वेट लॉस भी बीपी को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। पांचवा, स्ट्रेस और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। क्रॉनिक स्ट्रेस से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ते हैं जो बीपी बढ़ाते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी की कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और वेट गेन होता है। प्रैक्टिकल एडवाइस, बैलेंस्ड डाइट, कम नमक, ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अल्कोहल लिमिट करें और स्मोकिंग छोड़ें। रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़ 30 मिनट वॉक भी हेल्प करती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, घर पर बीपी मॉनिटर करें। अब समझते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के साथ कैसे जिएं। ये ओवरवेलमिंग लग सकता है लेकिन सही केयर और हैबिट्स के साथ ये कम्प्लीटली मैनेजेबल है। पहला, होम मॉनिटरिंग। रेगुलर घर पर रिलायबल बीपी मॉनिटर से ब्लड प्रेशर चेक करें। रीडिंग्स का लोग मेंटेन करें डॉक्टर को दिखाने के लिए। दूसरा, मेडिकेशन अडहीरेंस। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स एग्जैक्टली लें जैसे बताया गया है। डोसेज स्किप ना करें चाहे बीपी नॉर्मल लग रहा हो। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डॉक्टर को बताएं। तीसरा, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स। नमक, चीनी, प्रोसेस्ड फूड्स लिमिट करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स,
लीन प्रोटीन्स इंक्लूड करें, बहुत पानी पिएं। चौथा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम 30 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग। एक्सरसाइज वेट कंट्रोल करता है, हार्ट हेल्थ इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस कम करता है। पांचवा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, हॉबीज़ प्रैक्टिस करें। स्ट्रेस बीपी को स्पाइक कर सकता है मेडिसिन्स के बावजूद। छठा, रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, स्केड्यूल्ड चेकअप्स मिस ना करें। किडनी, हार्मोन, हार्ट हेल्थ के लिए लैब टेस्ट्स करवाएं। नए सिम्टम्स के बारे में इमीडिएटली बात करें। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, सेकेंडरी हाइपरटेंशन से डैमेज हो सकता है। दिल को हार्ट अटैक्स या हार्ट फेलियर, किडनीज़ को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या फेलियर, ब्रेन को स्ट्रोक का रिस्क, आँखों को विजन प्रॉब्लम्स। बीपी और अंडरलाइंग कंडीशंस मैनेज करके ये रिस्क्स मिनिमाइज हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सेकेंडरी हाइपरटेंशन एक अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन से होता है, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या मेडिकेशन से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अर्ली डिटेक्शन से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और कई केसेस में कम्प्लीटली क्यूरेबल है। सडन या डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हाई बीपी को सीरियसली लेना चाहिए और मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट में रूट कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी है, साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस भी। होम मॉनिटरिंग, रेगुलर चेकअप्स, हेल्थी हैबिट्स, ये सब मिलकर कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। याद रखें, हाई ब्लड प्रेशर अक्सर सिम्टम्स नहीं दिखाता, लेकिन ये साइलेंटली बॉडी को डैमेज कर सकता है। अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन और कंसिस्टेंट केयर से आप नॉर्मल हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप्स करवाएं। थैंक यू दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।